इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। इसके लिए कि देश न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे देश में कितनी बुरी हालत है महिलाओं की। शर्मा एक और इस समय मैं अगर ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता है। सिटी के आगे हम लोग को शर्म आनी चाहिए इस चीज पे। अगर हम सब इस चीज को अनदेखा कर रहे हैं, जो सिर्फ न्यूज देख के या मोबाइल पे मैसेज फॉरवर्ड करके कुछ नहीं होगा। जघन्य हत्याकांड हम किया सबको सड़क पे उतरना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। गंगापुर सिटी जब आवाज उठेगी तभी सरकारें चेत होंगी और ऐसे हथियारों को, बलात्कारियों को और देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम करप्ट से, ऑफिसर्स को और ये जेल होनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। इनकलाब, 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 फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो, 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 भ्रष्टाचारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और मौसमी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही शांतिपूर्ण एक कैंडल मार्च है। हमारी तरफ से 1-2 मिनट का मौन भी है डॉक्टर मोमिता देवनाथ के लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले। और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि उनकी मौत जाया नहीं जाएगी। हम उनको इंसाफ दिला के रहेंगे और जो भ्रष्टाचारी और जो बलात्कारी और जो खराब लोग हैं उनको फांसी की सजा दिला के रहेंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का अभिनंदन करता हूँ और बड़ा दुख का विषय है कि एक ड्यूटी पर डॉक्टर के साथ में रेप होता है और उसका रेप होने के बाद आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, आज तक उसके हत्यारों को पुलिस वहाँ पर पकड़ नहीं पाई। जो डॉक्टर कोरोना काल में भगवान का रूप माने जाते थे, डॉक्टर, केमिस्ट और जो भी चिकित्सा विभाग से चिकित्सा के काम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अब इस बर्बरता के साथ में ऐसा उनके साथ में किया जा रहा है, उसका आज एक विरोध प्रकट हम लोग कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, ये जो मार्च निकलेगा नेहरू गार्डन से होते हुए बालाजी चौक तक निकलेगा। सबसे पहले तो मैं कोतवाली थाने के जो थानाधिकारी उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें इसकी परमिशन दी और उन्होंने अपने साथ में जाब्ता भी लगाया है जो यहाँ से अपने साथ चलेगा और बालाजी चौक तक अपने ट्रैफिक में आने वाली चीजों को वो अपने रास्ता क्लियर करेंगे और पूरा सहयोग देंगे। तो गंगापुर सिटी आईएमए को सहयोग करते हुए मैं मोहसिन खान, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन गंगापुर सिटी से स्टेट मेंबर हूं और मैं अपने सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी धन्यवाद कहता हूं कि वो आज यहां पर उपस्थित हुए हैं समय निकालकर, क्योंकि एक ये ज्वलंत मुद्दा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अभी 5 मिनट बाद और डॉक्टर जो आ रहे हैं वो आ जाएं, उसके बाद एक मौन, पहले मौन रखेंगे, मौन रखकर यहाँ से शुरू करेंगे। धीरे 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 मुख्य मार्गों से होता हुआ ये मार्च बालाजी चौक तक जाएगा और मेरा निवेदन है कृपया शांतिपूर्वक इस मार्च को निकाले, हल्ला नहीं मचाना है किसी को। धन्यवाद। बाइट ले लो सर। नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान पर आपका स्वागत है। क्या कहना चाहोगे सर इस बारे में आप? मैं आईएमए गंगापुर सिटी का अध्यक्ष हूं जी, और इस घटना का बहुत ही विरोध करता हूं और बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी देश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है जी। और एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर जो अपनी इतनी इमरजेंसी ड्यूटी करती है, जिसने अपने जीवन के 31 वर्ष पूर्ण कर लिए थे और वो पीजी स्टूडेंट थी और वो चेस्ट और टीबी डिपार्टमेंट में थी और उसके बावजूद उसकी सेफ्टी नहीं हुई। वो इतने अहम उस पे है और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इसकी हम टोटली भर्त्सना करते हैं। इसके विरुद्ध में शांति मार्च निकालते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्द अपराधियों को सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद। आप देख सकते हैं महेंद्र जी का लिंक, महेंद्र जी से। अरे 2 शब्द। अरे हाँ सर। सर, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही विभत्स घटना है और इस घटना का हम सभी लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि नियम बदले और इन अपराधियों को तुरंत सजा दी जाए, इनको फांसी की सजा
लगे, जिससे आगे से कोई ऐसी गलती न करे और ऐसा अपराध नहीं करे। हम सब इसी मांग के साथ में आज लिखे हुए हैं और हम ये हमारी मांग ऊपर तक पहुंचाएंगे। जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं सभी डॉक्टर्स यहाँ पर कैंडल मार्च लेकर अभी एक रैली के रूप में और थाना कोतवाली गंगापुर सिटी से आज का बालाई कैंडल चौक मार्च तक जाएंगे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। मेडिकल फर्टिलिटी, इसमें हमारे IMS के डॉक्टर्स, केमिस्ट एसोसिएशन, हमारी MR यूनियन, हमारे निजी लैब वाले, हमारे सामाजिक संगठन लायंस क्लब गरीबा, लायंस क्लब गंगापुर सिटी और भी जितने सामाजिक संगठन यहाँ पधारे हैं, मैं पूरी मेडिकल फर्टिलिटी की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमारे शॉर्ट नोटिस पर आज इस कैंडल मार्च में शरीक होकर इसको हम सब शांतिपूर्ण तरीके से बाजार में होते हुए लोगों को ये संदेश देंगे। आजकल जो सरकार ने नारा लगा रखा है, बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी को पढ़ा तो लेंगे लेकिन आप बचाने की जिम्मेदारी लो, हम बेटी को क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा बार बार ऐसा क्यों होता है? सरकारें क्यों पस्त है? मैं तो इन सरकारों की आंखें खोलना चाहता हूं। एक डॉक्टरनी जिसका कि सामूहिक बलात्कार होकर उनकी हत्या कर दी जाती है, मैं तो ऐसे प्रशासन को शेम कहना चाहता हूं। एक बार मेरे साथ जोरदार सभी नारा लगाएंगे, डॉक्टर नोमिता के हत्यारों को, डॉक्टर नोमिता के हत्यारों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को। अभी कुछ ही देर में हमारे और मेडिकल फैसिलिटी के लोग डॉक्टर आ रहे हैं। 5 मिनट भी है। मौन रखकर पश्चिम बंगाल में और ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसको लेकर धीरे नारे लगाते पूरे देश में हमारी बहन सभी डॉक्टर मोनिका डॉक्टर्स के इस आंदोलन की राह पर है। हम नारे लगाते हुए चलेंगे और धीरे। आज केंद्र सरकार ने भी डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वो सभी ड्यूटी पर वापस आएं। उनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अब मैं उसी क्रम में यहाँ पर हमारी अग्रणी डॉक्टर्स रीना जी की रैली कलीवाल जो कि विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई है, उनको बुलाना चाहूंगा। आप एक बेटी के अभी दर्द कुछ ही को देर में ये कैंडल मार्च यहाँ से प्रारंभ होगा और बालाई चौक पर जाके रीना जी समाप्त होगा। कलीवाल। वैसे तो मैं देखो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। आप सबको बिल्कुल स्पष्ट रूप से अच्छी तरह पता है कैसे क्या हुआ है। अब तो ये है कि हम ऐसा क्या करें कि आगे ऐसी घटना ना हो। सरकार को चेताओ, कुछ ऐसा करो कि सरकार भी कांप जाए, वो भी सोचे, उसके हृदय को इतनी ठेस पहुंचे कि ये क्या हो रहा है। भगवान मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि जो हम सरकार है, जो प्रशासन में है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि ऐसा कांड ना हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, कुछ नहीं कह पाऊंगी। IMA के हमारे डॉक्टर साहब शास्त्री जी आप आए। सभी मेरे चिकित्सक बंधु, MR यूनियन के पदाधिकारी, IMA के द्वारा ये कैंडल मार्च सभी मेडिकल स्टोर गंगापुर के सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये मेडिकल यूनिटी जो हुई है उसके लिए मैं आप सभी की तारीफ करता हूं। मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल में जो दुर्घटना हुई है, भयावह दुर्घटना हुई है, इसका हम सब पुरजोर से विरोध करते हैं। जिस देश में अगर महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो वहाँ आम महिला की क्या हालत होगी। आप सोचिए, स्कूल में टीचर होती है, गांव में टीचर होती है, गांव में नर्स होती है,
सब दो महिला का काम होता है। और अगर एक डॉक्टर के साथ इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में ये हाल होते हैं तो हमें महिला की सुरक्षा के लिए वाकई कदम उठाना चाहिएगा और इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और सरकार से और प्रशासन से अनुरोध करना चाहिए कि जो भी हत्यारे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए। इस सम के लिए हम पूरे देश में आज इकट्ठे हैं। पूरे देश में हड़ताल है आईएमए की तरफ से, 24 घंटे की हड़ताल है और हम कल सुबह तक इमरजेंसी के अलावा कोई भी इस तरह की ओपीडी और आईपीडी नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं है, पूरे देश के लिए जागरूकता के लिए हमने ये सब किया है और हम सब एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं और इस प्रकार की घटनाओं को के लिए हम फिर से लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर मनोज हमारे आईएमए के सेक्रेटरी अब अपना डॉक्टर मनोज जैन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। जैसा आप सबको विदित है, आज का ये कैंडल मार्च मुख्य रूप से जो कलकत्ता में इतनी बड़ी विभत्स दुर्घटना एक महिला चिकित्सक के साथ हुई है उसके विरोध में है कि एक डॉक्टर जो कि 36 घंटे ड्यूटी करने के पश्चात और कॉलेज में अपना इतनी मेहनत करता है, उसके साथ इतना बड़ा दुराचार होता है, उसकी हत्या तक कर दी जाती है और उसके बाद जो लोग उस हत्या के विरोध में बैठे थे, अंतर पर आंदोलन कर रहे थे, उनको भी जो है 4-5 हजार की भीड़ ने आकर के और उनके साथ भी हाथापाई की, मारपीट करी, उस कॉलेज को हॉस्पिटल को तहस-नहस कर दिया। तो इतनी बड़ी दुर्घटना वहां पर कलकत्ता में पश्चिम बंगाल सरकार के अंतर्गत हुई है। तो उस दुर्घटना के विरोध में आज का ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और हमारी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग है कि जो डॉक्टर देश और समाज की मरीजों की सेवा करते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कम से कम सरकार को लेनी चाहिए और इस प्रकार का एक कठोर और कड़ा कानून पारित करना चाहिए जिससे किसी प्रकार की आगे से किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं हो कि ऐसी दुर्घटना को वो अंजाम दे सके। मेरा आप सभी लोग जो भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से थोड़ी देर में हम कैंडल मार्च प्रारंभ करेंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी हम मौन रखेंगे 2 मिनट का, तो सभी शांतिपूर्वक मौन अभी हम प्रारंभ करेंगे। सभी शांतिपूर्वक मौन रखें, फिर उसके बाद हम कैंडल मार्च को आगे बढ़ाएंगे। सभी से निवेदन करता हूं मौन के लिए। और भी कोई सदस्य, कोई हमारा भाई इधर उधर कहीं खड़ा हो तो वो यहाँ पर आ जाए। हम शुरू करेंगे अभी। अपूर जी और ये हॉस्पिटल के स्टाफ जो भी हैं वो भी इस तरफ ही आ जाएं। इधर खड़े होने की बजाय इधर आ जाएं। वही राकेश उधर ही आ जाओ आप कोई दिक्कत नहीं। तो 2 मिनट का ये मौन रखेंगे जिससे जो हमारी बहन जिसकी हत्या हुई है उसकी आत्मा को शांति मिल सके। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा आंख बंद करके। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मौन हम अंतिम उस पर वहीं रखेंगे, तो अभी हम शांतिपूर्ण चलते रहेंगे। मौन हम अंतिम जो अपना पड़ाव है वहां मौन करके फिर हम समापन करेंगे। क्षमा सबसे। तो प्रारंभ करें धीरे धीरे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से सभी डॉक्टर्स रैली के रूप में 2-2 की लाइन, जिससे ट्रैफिक जाम ना हो, है ना, 2-2 की लाइन बनाकर। तो बच्चियां जो हैं वो पीछे हैं। 1 मिनट रुकिए। जो बच्चियां हैं वो आगे आ जाएं। बच्चियां, महिलाएं जो भी हैं, बच्चे हैं वो आगे आ जाएं। महिला डॉक्टर्स जो हैं, जो बच्चियां हैं या जो छोटे बच्चे हैं वो आगे आ जाएं। बैनर के पीछे, बैनर के पीछे। कुछ हमारी बेटियां जो बाहर एमबीबीएस कर रही है इस समय, वो भी बहन मोमिता के इसमें आई है। मैं उनसे आग्रह करूंगा आप आगे आए। आप भारत की वो निडर बेटियां हैं जो इस कैंडल मार्च में सम्मिलित होने आई है। आपने वो साहस दिखाया है, आप आगे आए और हमको लीड करें।
पल्लीवाल मैडम आगे आ जाएं। महिला डॉक्टर्स भी इस जुलूस में शामिल। बेटी सृष्टि बेड़िया, सृष्टि आगे आओ बेटा। रीना मैडम, रीना थोड़ा सा गैप बना लो, थोड़ा सा गैप बना लो, थोड़ा सा गैप बना लें। पहले महिलाओं को आगे आने दें, धीरे 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 चल रहे हैं, किसी से कोई नहीं टकराएगा, आराम आराम से। डॉक्टर शैल शास्त्री, डॉक्टर शैल शास्त्री, डॉक्टर शैल बेटा फ्लैश के पीछे चले जाओ जी। पहले महिलाएं चलेंगी, उसके पीछे पीछे धीरे 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 चलिए। ये न्यूज वाले थोड़ा सा गैप बना ले, ऊपर ना चढ़े, न्यूज वाले थोड़ा सा पीछे आ जाए। वाइड लेनी है जब हम आगे बुला लेंगे। आगे धीरे 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 आगे बढ़े। पहले महिलाएं बढ़े, पुरुष अभी रुक जाएं, पुरुष अभी रुक जाएं, महिलाएं चले आगे आगे धीरे धीरे आगे चले महिलाएं। अब पुरुष चलना शुरू करें धीरे धीरे धीरे। पीछे से मेल जो है डॉक्टर्स वो पीछे पीछे धीरे धीरे चलना शुरू करें। ममिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नारे साथ में लगते रहेंगे। ममिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। ममिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ममिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ममिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आता वही करेगा। देख सकते हैं सभी डॉक्टर्स इस रैली में शामिल। जिसका तुमने जान खोटा, जिसका जीवन तुमने जिया, भूगल करके जिसको मारा, अत्याचार से जिसको रोका, बीमारी के लिए जंग लड़ी थी, ड्यूटी करके जान बचाती, देश के लिए जो मर गई है, रात को तुमने जिसको घेरा, भूखा रह के जान देती थी, सफेद कोट में ईश्वर रूपी, गले में आला लेकर रखकर जान बचाती थी, दरिंदों ने मिलकर जिसको मारा, पुलिस जिसको बचा ना सकी वो, घर से दूर रहकर जान बचाती, आंसू जिसके निकल न पाए, चीखे जिसकी सुन न पाए, लाल रंग का खून था जिसका, कपड़े जिसके फाड़े तुमने, इनाम में जिसको मौत दी गई,
इंसाफ जिसको मिल न सका वो, शर्म आ रही है जिसको, आसमान में आंसू आग है जिसके, डॉक्टर बनने गई थी जो, आज जो मेरे साथ नहीं है, जिसके लिए हम लड़ न सके, बेकार न जाए जान वो जिसकी, फांसी उनको देकर रहेंगे, जिसके लिए कल तो रोया था मैं, फिर कभी जिसका मुंह न देखा, जिसका तुमने मिलकर मारा, जिसका तुमने गाने भोगा, जिसका तुमने ममिता के बेटियों को सुरक्षा दे न सके जो, चौक पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। बेटियों को सुरक्षा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, ममता सरकार होश में आओ, ममता सरकार होश में आओ, ममिता के हत्यारों को, ममिता के हत्यारों को बेटियों की सुरक्षा कर न सके, बेटियों की सुरक्षा कर न सके, ममिता के हत्यारों को, ममिता के हत्यारों को, ममता सरकार होश में आओ, ममता सरकार होश में आओ, ममिता के हत्यारों को, ममिता के हत्यारों को, ममिता के हत्यारों को, ममिता के हत्यारों को बेटियों की रक्षा कर न सके जो, बेटियों की रक्षा कर न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, ममता सरकार होश में आओ। आज कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर थी, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर थी, सारे मरीजों को संभाल रही थी और उसके साथ बलात्कार हुआ, और बलात्कार भी उन्होंने किया जो कि वहाँ की सरकार के लोग हैं, सरकार में शामिल है, सरकार की शह मिली हुई है उनको। उसने एक डॉक्टर के साथ ऐसा किया, और वो महिला डॉक्टर जो कि हर टाइम आप लोगों को जन्म देती है, सारे मरीजों के साथ सारे डिलीवरीज कराती है और सब भाइयों को बहनों को सबको जन्म दिलवाती है। उस महिला के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। आप सबका सहयोग चाहिए, चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हो, कुछ हो, आप सबको आवाज उठानी चाहिए कि उस बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए। ममता सरकार को हटाना है। आप सबको इसमें साथ देना है। हम सब चाहते हैं कि उन बलात्कारियों को फांसी दीजिए और हम महिलाओं को बचाइए। आप लोगों के सहयोग से ही हमारा जीवन है, आप लोगों के बिना। कलकत्ता में आर के जो मेडिकल कॉलेज में जो जिस प्रकार की दुर्घटना एक महिला चिकित्सक के साथ लोगों ने जिस तरह की बर्बरता की है, उसका बलात्कार करके उसका मर्डर किया है, और जैसे निर्भया कांड में निर्भया की जो स्थिति करी थी वैसे ही उस डॉक्टर की स्थिति करके उसको छोड़ा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो हुआ है वो सरकार की निगरानी में हुआ है, सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, और जो पुलिस के सहायक बन करके वहाँ मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे उनके द्वारा इस कृत्य को किया गया है। ये और भी बड़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों के हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही लोग यदि और इस तरह का हरकतें करेंगे तो ये किसी भी तरह से क्षमा योग्य नहीं है कार्य। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध।
विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।